हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है तीसरे नंबर की वीडियो है जिसमें आपकी फीटर क्लास चलाई जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट फीटर के हैं सभी लोग वीडियो पे एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे द्वारा जब भी क्लास चालू की जाए आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उसका आप लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है क्वेश्चन, प्रिंग पंच का पॉइंट निम्न में से किस कोण पर होता है? 30 अंश पर या 60 पर या 90 पर या 120 अंश पर। तो जो दोस्तों जो आपका प्रिंग पंच होता है इसके पॉइंट का जो कोण होता है 30 अंश होता है और इसका कोण कम करने के लिए डिवाइडर की नोक को बहुत यथार्थ कर सकते हैं कि स्थिति प्राप्त होती है और इसलिए इसका उपयोग सतह पर वक्र खींचने के लिए व केंद्र लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 42 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इन्वर्सल चिन्ह ब्लॉक में लगी दो पिनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नग पेन या गाइड पेन या एडजस्टिंग पेन या फाइन एडजस्टिंग पेन। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं गाइड पेन, जो कि ऑप्शन में दिया गया बी ऑप्शन। तो दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जो आपका इन्वर्सन चिन्ह ब्लॉक होता है इसमें आपकी दो पिनों का गाइड होता है जिसको हम बोलते हैं गाइड पेन, ठीक है। और इनके ब्लॉक के नीचे भाग में एक भी वक्र होता है जिसको हम बेलनाकार या वक्राकार सरफेस पर रखकर चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए आयल स्टोन का प्रयोग किया जाता है और किसी भी कटिंग टूल के धार को अधिक नुकीला करने के लिए आयल स्टोन पर रगड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 कि स्क्रैपर किस धातु की बनी होती है? पीतल की या कांसा की या उच्च कार्बन इस्पात की या जस्ता की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जो आपका स्पैरर होता है, स्क्रैपर होता है, ये आपका उच्च कार्बन इस्पात का बनाया जाता है, ठीक है, या इसको हम टूल स्टील के बनाए जाते हैं ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दो पदार्थ का बनता है, कार्बन इस्पात का भी बनता है और आपका टूल स्टील का भी बना जाता है। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उच्च कार्बन इस्पात। क्लियर है दोस्तों। और यदि इसको गर्म करेंगे तो इसको गर्म करके आवश्यकता अनुसार किसी भी आकार व आकृति में क्या कर सकते हैं, कटिंग एज बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि मृदु इस्पात की छेनी गाइड करते समय कीर्तन को निम्न में से कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपका होता है कितना? 55 अंश होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 55 अंश। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि छेनी गाइड करते समय विभिन्न धातुओं के लिए उनके कटिंग कोड निम्नलिखित प्रकार के रखते हैं। जैसे मृदु इस्पात का पूछ दिया जाए तो 90 अंश पर, और ढलवा लोहा तो 60 अंश पर, और टूल स्टील तो ये आपका होता है 65 से 70, और एल्युमिनियम 30 होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इसकी काटने वाली धार 3 mm से 12 mm तक चौड़ी होती है। यह कथन निम्न में से किस छेनी से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो आपका कथन है ये आपका क्रॉस कट छेनी से संबंधित है, जो कि ऑप्शन में दिया गया ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रॉस कट छेनी का प्रयोग विशेष रूप से चौरस, झिरिया तथा नाली बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन स्क्रैपर के अंतर्गत नहीं आता है? इन ऑप्शनों में से जो आपका हुक स्क्रैपर दिया गया, समतल स्क्रैपर, पोर्सिलियन
स्क्रैपर ब्लू यहाँ पर हाफ राउंड स्क्रैपर दिया गया है। तो इनमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं आता है, तो इसमें आपका जो नहीं आता है वो आपका पर्शियन ब्लू जो है ये आपका नहीं आता है। बाकी जो इसके स्क्रैपर के जो प्रकार होते हैं ये आपके 5 होते हैं। पहला आपका जो हो जाता है समतल स्क्रैपर, दूसरा आपका हो जाता है ट्राई एंगुलर स्क्रैपर, और तीसरा आपका हुक स्क्रैपर हो जाता है, चौथा आपका 2 हैंडल स्क्रैपर हो जाता है, और पांचवा आपका बुल नोज स्क्रैपर हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों हमारे 5 हो जाते हैं, लेकिन इन ऑप्शनों में हमारा जो दिया गया है ये आपका क्वेश्चन के अनुसार अर्थात ये पूछ रहा है कि अंतर्गत नहीं आता है, तो ये आपका पर्शियन जो ब्लू है इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा औजार कार्यखंड की सफाई में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये तार ब्रश होता है जो कि कार्यखंड की सफाई में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, तार ब्रश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि कार्यखंड में विविध प्रकार की अशुद्धियां चिन्हित व माप प्रक्रम को प्रभावित कर सकती है, अतः तार ब्रश के द्वारा हम प्रक्रम करने के पूर्व कार्यखंड या जॉब की सफाई क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पर किसके द्वारा करते हैं, तार ब्रश के। तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा ट्राई स्क्वायर का प्रकार है। इसमें प्रकार पूछ रहा है, तो इसमें आपका जो प्रकार है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये आपका 5 होते हैं, जिसमें साधारण ट्राई स्क्वायर, मास्टर ट्राई स्क्वायर और आपका एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, अर्थात उपयुक्त यहाँ पर तीनों हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी वस्तु पर से अतिरिक्त धातु को कैसे हटाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, चिन्हित योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम धातु को काटने से पहले बेसिक स्टॉक पर क्या करते हैं, चिन्ह कर लेते हैं, और जिससे कि क्या मालूम चलता है कि इससे ये मालूम चलता है कि जी किस भाग को कितनी धातु को हटाना है और उसमें कितनी वस्तु को ड्राइंग के अनुसार कार्यखंड पर केंद्र बिंदु पर रखा जाना है। तो इससे हमारा ये पता चल जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अतिरिक्त धातु को चिन्हित करेंगे और बेसिक स्टॉक पर चिन्हित करके। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी इसमें दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी स्थिति में जॉब के अस्वीकृत होने की संभावना न्यूनतम रहती है। किस स्थिति में होती है, तो दोस्तों देखिए, जब किसी जॉब के पूर्ण यथार्थ होने तथा आवश्यक मापदंडों के अनुरूप होने पर इसकी अस्वीकृत होने की संभावना न्यूनतम रहती है, और चिन्हित योजना के अपनाकर इसके अनुसार हम कार्य करने की धातु अपव्यय के निम्न स्तर पर लाया जा सकता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ए व बी क्या है, दोनों हमारा करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा मुंगरी का प्रकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है बॉर्सिंग मुंगरी और ये आपका मानक मुंगरी जो दिया गया, ये दोनों है आपका मुंगरी के प्रकार, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानक मुंगरी तथा एंड फेड मुंगरी सभी ये मुंगरी के प्रकार है, और मुलायम हथौड़े को मुंगरी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए व बी दोनों क्या है, सही हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि चौकोर हेड बोल्ट नहीं खोले जा सकते, किसके द्वारा, सॉकेट स्नैपर द्वारा या ड्राई स्नैपर द्वारा या एडजस्टेबल स्नैपर द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, सॉकेट स्पैनर के द्वारा हम चौकोर हेड बोल्ट नहीं खोल सकते। बाकी जो आपका होता है स्नैपर गोल गुटकों के रूप में आते हैं, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में देखा भी होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस पंच का प्रयोग डॉवेल पिन को जॉब में से निकालने में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसमें आपका जो आता है ये पिन पंच होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है बी, अर्थात हम कह सकते हैं कि पिन पंच का प्रयोग चिन्ह के लिए किया जाता है, बल्कि जॉब में फंसी हुई डबल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे 55 वाले पे। यहाँ पर देखिए 55 क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है,
तो कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस पंच के द्वारा पतली चादरों में छेद किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आपका ड्राइव्ड पंच होता है इसकी नोक विभिन्न आकार की होती है, जैसे कि वर्गाकार, आयताकार, गोल या फिर किसी अन्य प्रकार की साथी होती है, जो कि बहुत ही नुकीली होती है और ये फ्लैट भी होती है। इसलिए इसको जो यहाँ पर किया जाता है उसमें आपका ड्रिफ्ट पिंच किया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है बी ऑप्शन, अर्थात छेद किया जाता है वो आपका क्या होता है, ड्रिफ्ट पंच होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पेचकस का प्रकार नहीं है, मफरी या रैचिट या फिलिप्स या ऑफसेट। तो दोस्तों इसमें जो आपका नहीं है वो आपका आता है कौन सा, मरफरी, जो कि ऑप्शन में दिया गया हमारा ए ऑप्शन। और यहाँ पर आपसे पूछ दिया जाए कि पेचकस के हैंडल को छोड़कर लंबाई के आधार पर आप इसके कितने वर्गीकृत किया गया, कितने भागों में, तो आप कहेंगे इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो आपका पहला होता है साधारण फ्लैट पेचकस, दूसरा होता है ऑसफेट या ब्लेड पेचकस, तीसरा होता है आपका रेचिट स्क्रू पेचकस और चौथा होता है आपका फिलिप्स स्क्रू पेचकस। ठीक है, और इसमें आपका जो नहीं होता ये आपका मफरी पे जो पेचकस का प्रकार ये नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि गैस प्लस के जबड़ों की क्या विशेषता होती है। तो दोस्तों एमरी पेपर एक प्रकार का ये आपका होता है, क्या इसको हम देखेंगे। जो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है गैस प्लस के जबड़ों की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ये स्थिर होते हैं, अंदर से कुछ घूमे हुए होते हैं, या अभी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अंदर से कुछ घूमे हुए होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा औजार सफाई सहायक की श्रेणी में आता है, एमरी पेपर या स्क्राइबर या सरफेट प्लेट। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एमरी पेपर आता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पेचकस का हैंडल इनमें से किससे निर्मित होता है, लकड़ी या प्लास्टिक या फाइबर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये आपका होता है किसका, लकड़ी का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है और ये फाइबर का भी होता है। इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 60 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि पेंच को खोलने पर उपयुक्त औजार कौन सा है, जो पेंच के खोलने में उपयुक्त होता है। तो इसमें आपका आता है पेचकस, जो कि ऑप्शन में दिया गया हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।